हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मॉक फॉर सक्सेस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट का जोड़, घटा, गुना और भाग। तो आइए सीखते हैं कि पॉइंट का जोड़ किस प्रकार किया जाता है, पॉइंट का घटा किस प्रकार किया जाता है, पॉइंट का गुना किस प्रकार करते हैं और पॉइंट का भाग किस प्रकार करते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है 29.7 प्लस 3.689। फिर हमारे पास दूसरा प्रश्न है 92.7 प्लस 1.618। तो आइए हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो इस संख्या को इस प्रकार लिखेंगे 29.7 इस तरफ जगह और इस तरफ जगह को छोड़ देंगे। फिर दूर में लिखेंगे प्लस 3.689 इस तरफ के जगह को और इस तरफ के जगह को छोड़ देंगे। अब हम लोग इन दोनों पॉइंट के संख्याओं को किस प्रकार जोड़ेंगे, तो आइए देखते हैं। हम लोगों को पॉइंट के इस तरफ की संख्याओं को बराबर करनी है। दोनों संख्याओं में पॉइंट के दाएं पक्ष में जितने अंक हैं दोनों को समान करना है। यहाँ पॉइंट के दाएं पक्ष में 1, 2 संख्याएं हैं और यहाँ एक संख्या है। तो दोनों संख्या में पॉइंट के दाएं पक्ष में अंकों को समान रखना है, जीरो लगाकर। पॉइंट के दाएं पक्ष में 2 संख्या हैं, यहाँ पॉइंट के दाएं पक्ष में एक ही संख्या है। तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ भी 2 बनाऊँगा जीरो लगाकर, जीरो। अब यहाँ पॉइंट के इस तरफ 2 संख्या हैं, अब पॉइंट के इस तरफ भी 2 संख्या हैं। उसी प्रकार पॉइंट के बाएं पक्ष में देखेंगे कि 1 अंक है और पॉइंट के बाएं पक्ष में यहाँ 3 अंक हैं। तो दोनों संख्याओं में अंकों को समान करेंगे। तो यहाँ 3 अंक, तो यहाँ भी 3 अंक होनी चाहिए। तो जीरो लगाकर 3 अंक बनाएंगे। अब यहाँ पॉइंट के बाएं पक्ष में 3 अंक हो गए और यहाँ भी 3 अंक हैं। अब दोनों संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान समान है। अब इसको जोड़ेंगे। 0 को 9 से तो 9, 0 को 8 से जोड़ेंगे तो 8, 7 को 6 से जोड़ेंगे तो 13 का 3 हाथ में रहा 1। अब 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 और 1 हाथ में है, 13 का 3 हाथ में रहा फिर 1। अब 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3। अब पॉइंट यहाँ 1, 2, 3 संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 3 संख्या के बाद पॉइंट है। तो हमें 3 संख्या के बाद ही पॉइंट रखना है। अब फिर इसको जोड़ेंगे। उसी प्रकार 92.7 इस तरफ जगह छोड़ देंगे, इस तरफ भी जगह छोड़ देंगे, प्लस 1.618। अब पॉइंट के दाएं पक्ष में अंकों को समान करना है। तो पॉइंट के दाएं पक्ष में यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक, तो 2 बनाएंगे जीरो लगाकर। पॉइंट के दाएं पक्ष में यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक। अब इस तरफ 3 अंक हैं तो इस तरफ भी 3 अंक बनाना है, जीरो लगाकर। तो अब पॉइंट के बाएं पक्ष में यहाँ भी 3 अंक और यहाँ भी 3 अंक समान हो गए। अब सभी अंकों के स्थानीय मान को हम लोगों ने समान कर दिया। अब इसको बड़े आसानी पूर्वक जोड़ लेंगे। 0 और 8, 8, 0 और 1, 1, 7 और 6, 13 का 3 हाथ में रहा 1। पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया तो पॉइंट देना है। अब 2 और 1 3 और 1 हाथ में है 4। अब 9 और 0 9, यानी समान स्थानीय मानों के अंकों को जोड़ना है। इस अंक को इस अंक के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तीसरे वाले को तीसरे के साथ, पॉइंट के स्थान पर पॉइंट देना है। फिर उसके बाद इसके साथ इसको जोड़ेंगे, इसके साथ इसको जोड़ेंगे, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फिर हम दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे 92.7 माइनस 1.618। अब इन दोनों को घटाना है। तो
यहाँ फिर से वापस से लिखेंगे 92.7 माइनस 1.618। तो हम दोनों संख्या में पाते हैं कि पॉइंट के राइट साइड में एक संख्याएं हैं, यहाँ पॉइंट के राइट साइड में 3 संख्याएं हैं। तो यहाँ 2 जीरो देकर दोनों संख्याओं के स्थानीय मान को बराबर करेंगे। तो अब यहाँ पॉइंट के इस साइड 3 संख्याएं, तो यहाँ पर भी पॉइंट के इस साइड 3 संख्या हैं। अब पॉइंट के इस साइड 2 संख्या हैं, तो हमें भी पॉइंट के इस साइड 2 संख्या बनाने के लिए एक जीरो इसमें इंक्लूड करेंगे। अब हम इन दोनों को घटा सकते हैं। अब जीरो को 8 से घटाएंगे तो ये नहीं घटते हैं, एक इससे उधार लेंगे 10, 10 से 8 गए 2, और फिर जीरो से 1 नहीं घटेंगे और फिर इसे 1 देना भी है, तो अब इससे उधार लेंगे 10 और इसको 1 दे देंगे, यहाँ बचे 9, 9 से 1 गए 8, अब फिर 1 इसको दे दिया, बचे 6, 6 से 6 गए 0। पॉइंट के सीधे में पॉइंट लिखेंगे और फिर 2 से 1 गया 1, 2 से 1 गया 1, अब 9 से 0 गया 9 बराबर। ये था हमारा आंसर। अब हम लोग पॉइंट के गुना को देखेंगे कि किस प्रकार गुना किया जाता है। तो यहाँ हमारे पास हैं 12.7 गुना 1.2 बराबर। अब गुना में हमें समझना है कि पॉइंट कहीं भी नहीं है, ना यहाँ है ना यहाँ है। मुझे एज्यूम करना है, मुझे मानना है कि यहाँ 127 हैं और यहाँ 12 है, पॉइंट नहीं है यहाँ। तो 12 को हम 127 से जिस प्रकार गुना करते हैं यहाँ गुना करेंगे। तो 12 सत्ते 84, 84 का 4 हाथ में रहा 8, 12 दूना 24, 24 और 8 होते हैं 32 का 2 हाथ में रहा 3, 12 इक्के 12 और 3 15। अब पॉइंट के बारे में सोचेंगे तो यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट, इस तरफ से गिनेंगे, इस तरफ से जोड़ेंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट, और यहाँ भी एक संख्या के बाद पॉइंट। यहाँ पॉइंट को जोड़ कर देना है, यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट, तो यहाँ 2 संख्या के बाद पॉइंट देना है। फिर उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे कि 6.2 इंटू 0.05। अब मुझे यहाँ समझना है कि यहाँ पॉइंट नहीं है और यहाँ भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मान होगा ओनली 5 और यहाँ इसका मान 62। तो 5 को 62 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 का 0 हाथ में रहा 1, 5 6 30 और 1 31। अब यहाँ पॉइंट देने की बारी कि कितने संख्या के बाद पॉइंट देंगे, तो जोड़ कर देना है पॉइंट। यहाँ 1 और 1 2 संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ 1 के बाद पॉइंट, तो 2 और 1 3 संख्या के बाद पॉइंट। अब मुझे यहाँ 3 संख्या के बाद पॉइंट देना है, तो 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट देना है, और इस पॉइंट को दिखने के लिए यहाँ 0 देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि 11 को 6 से गुना करना है, तो 11 6 66। अब यहाँ 1 के बाद पॉइंट, यहाँ 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो 1 और 3 4, तो कुल मिलाकर 4 के बाद पॉइंट देना है, 1 2 3 4, उसके बाद पॉइंट देना है। उसके बाद इस पॉइंट को देखने के लिए एक 0 देना है। तो हम संख्या को बढ़ाने के लिए 0 यहाँ दे सकते हैं। अब यहाँ 11 को 7852 से गुना करना है, तो 11 दूना 22 का 2 हाथ में रहा 2, 11 5 55, 55 और 2 57 का 7 हाथ में रहा 5, 11 8 88, 88 और 5 93 का 3 हाथ में रहा 9, 11 7 77 और 9 86। तो इस प्रकार अब पॉइंट देने की बारी, तो 1 2 के बाद पॉइंट, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट, तो 2 और 2 कुल मिलाकर 4 हुए, तो हमें 4 के बाद पॉइंट देना है। गिनना हमें इकाई से शुरू करना है, इस तरफ से, ना कि इस तरफ से, यानी इकाई से गिनती शुरू करेंगे तो 1 और 1 2 संख्या के बाद पॉइंट, और फिर 1 और 1 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो 2 और 2 4 संख्या के बाद पॉइंट, 1 2 3 4, इसके बाद पॉइंट देना है, यानी 8.6372। अब पॉइंट का भाग देखेंगे कि पॉइंट का भाग किस प्रकार बनते हैं। तो हम लिखेंगे 4.2 भागा यानी बटे 0.02। अब मैं इस पॉइंट को उड़ाऊँगा तो इस पॉइंट के बाद इस तरफ एक संख्या है, तो एक संख्या है तो एक 0 नीचे डालूँगा,
यानी 10 यहाँ गुना हो जाएंगे। अब नीचे के पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर यहाँ 1 2 2 संख्या है तो 2 जीरो देंगे, यहाँ 3 संख्या होती तो 3 जीरो देते हैं। अब इस प्रकार 0 0 कैंसिल। अब 2 से 42 को काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 इक्के 2। अब हमारे पास बचे 21 गुना 10, यानी 21 गुना 10 बराबर 210। अब दूसरा क्वेश्चन है 0.08 भागा 0.2। अब इसको भाग लगाएंगे तो 0.08 बटे 0.2। अब इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो देंगे। अब इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर 0 देना है, 1 संख्या है तो 1 जीरो। अब ये 0 0 कैंसिल। अब 2 से काटेंगे 2 चौके 8। अब ऊपर बचे 4, नीचे बचे 10। अब 10 से इसको भाग लगाने पर 4 के बाद पॉइंट लगते हैं 0। यहाँ 4 को 10 से भाग लगाया तो पॉइंट यहाँ कैसे आए, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको समझेंगे। अब हम लोग पॉइंट का गुना देखेंगे। 10 के गुणांक से किस प्रकार गुना किया जाता है और भाग किया जाता है। तो पॉइंट के नंबर्स को दशांक से अर्थात 10 के गुणक से किस प्रकार गुना और भागा किया जाता है। तो 4.5 को 10 से गुना करने पर 4.5 को 10 से गुना करने पर पॉइंट इस तरफ जाएंगे। अगर 1 जीरो हैं तो एक संख्या इस तरफ जाएंगे, यानी पॉइंट यहाँ था तो पॉइंट अब यहाँ होंगे, अर्थात इस पॉइंट को दिखने के लिए 0 देंगे। उसी प्रकार यहाँ 4.5 को 100 से यानी 2 जीरो वाले से गुना करेंगे तो यहाँ पॉइंट है तो 2 संख्या इस तरफ आएंगे क्योंकि 2 जीरो हैं। अगर 3 जीरो होंगे तो 3 संख्या आएंगे। अगर 4 जीरो से गुना करूँगा तो 4 संख्या आएंगे। 1 जीरो से गुना किया, पॉइंट यहाँ थे तो 1 संख्या है। अब मैं 2 जीरो से गुना करता हूँ इसी संख्या को तो पॉइंट यहाँ थे तो 2 संख्या इस तरफ जाएंगे, 1 संख्या और दूसरा 0 डालेंगे, ये 2 संख्या के बाद पॉइंट। अब इस पॉइंट को दिखने के लिए यहाँ 0। फिर उसी प्रकार 3 जीरो से गुना करेंगे तो पॉइंट यहाँ था तो 3 संख्या इस तरफ जाएंगे, तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या के बाद पॉइंट, और इस पॉइंट को दिखने के लिए 0 देंगे। फिर इस संख्या को 10 से गुना करने पर 1 2 6 8 7। अब पॉइंट यहाँ था तो 1 जीरो से गुना किया तो 1 संख्या यहाँ आएंगे पॉइंट, अब यहाँ पॉइंट होंगे। अब फिर उसी प्रकार इसी सेम संख्या को अगर 2 जीरो से गुना करते हैं तो पॉइंट यहाँ था तो 2 संख्या इस तरफ आएंगे, 2 जीरो हैं तो 2 संख्या इस तरफ आएंगे, यहाँ था पॉइंट तो 1 और 1 2 संख्या के बाद पॉइंट। अब फिर यही संख्याएं हैं। अब 3 जीरो से गुना कर रहा हूँ तो अब पॉइंट पहले यहाँ था, यहाँ 2 और 6 के बीच, तो अब 3 जीरो से गुना कर रहा हूँ तो 3 संख्या इस तरफ जाएंगे, यानी यहाँ था पॉइंट तो 1 1 2 और 1 3 के बाद पॉइंट होंगे, और इसको देखने के लिए यहाँ 0 देंगे। तो देखा हम लोगों ने कि अगर 10 के गुणज से हम लोग गुना करते हैं तो पॉइंट इस तरफ जाता है। 1 जीरो से गुना करने पर 1 संख्या इस तरफ जाएंगे पॉइंट, 2 जीरो से गुना करने पर 2 संख्या जाएंगे, और फिर 3 जीरो से गुना करने पर 3 संख्या जाएंगे। इसी प्रकार 4 जीरो से गुना करने पर 4 संख्या टपेंगे इस तरफ, ये याद रखना है। अब भागा में इसका उल्टा होता है। अगर 4.5 को 10 से भाग दिया जाए तो पॉइंट यहाँ था तो अब पॉइंट 1 संख्या यहाँ आएंगे, यहाँ, और इस पॉइंट को दिखने के लिए 1 जीरो, यानी भागा में पॉइंट इस तरफ जाते हैं यदि 10 के गुणज से भाग दिया जाए। तो फिर अगर अब 2 जीरो वाले से भागा दिया जाए तो 4.5 थे, यहाँ पॉइंट था, तो अब 2 जीरो से भागा दे रहे हैं, यानी 2 संख्या इस तरफ जाएंगे, यानी 1 संख्या और दूसरा संख्या के बाद पॉइंट होंगे, और इस पॉइंट को दिखने के लिए 1 जीरो। उसी प्रकार 3 जीरो वाले से भाग करने पर पॉइंट यहाँ था तो 1 2 और 1 3 संख्या के बाद पॉइंट होंगे। यहाँ हमने देखा 3 जीरो वाले से भागा दिया तो पॉइंट यहाँ थे, तो अब पॉइंट 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट होंगे, यहाँ नहीं।
अब यहाँ एक जीरो से भाग देना है ओनली, तो सेम उसी संख्या को लिखेंगे और पॉइंट को कंसीडर करेंगे। यहाँ पॉइंट था तो अब एक जीरो वाले से भागा कर रहा हूँ तो इस तरफ पॉइंट जाएंगे। अगर गुना करता 10 से अगर गुना किया जाता तो पॉइंट यहाँ देता, एक संख्या इस तरफ, एक संख्या इस तरफ, यानी यहाँ। लेकिन पॉइंट यहाँ था और मैं 10 से भाग कर रहा हूँ तो पॉइंट इस तरफ आएंगे। तो देखा आप लोगों ने कि 10 के गुणज से गुना करने पर पॉइंट इस तरफ जाते हैं और 10 के गुणज से भाग करने पर पॉइंट इस तरफ जाते हैं। अगर मैं 10 के गुणज से गुना करता हूँ किसी पॉइंट के संख्याओं को, तो जितने जीरो से गुना करूँगा उतना ही संख्या इस तरफ टपेंगे, और अगर भाग करता हूँ किसी पॉइंट वाले संख्याओं को तो जितने जीरो से भाग दूंगा तो उतना ही संख्या इस तरफ टपेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मुझे इजाज़त दे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।